नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। स्मार्ट मध्य प्रदेश सुनकर बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे मध्य प्रदेश के बारे में ये कहे कि हम स्मार्ट है, हमारा मध्य प्रदेश स्मार्ट है, लेकिन बेहद स्मार्ट है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में 2020 में मध्य प्रदेश ने फिर बाजी मार ली है। उसे देश में दूसरा स्थान मिला है, जबकि अन्य शहरों को बात करें तो ओवरऑल विनर इंदौर रहा है, जिसे सूरत के साथ प्रथम पुरस्कार मिला है। राउंड 1 सिटीज में इंदौर अव्वल रहा है। प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित सागर, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर शहर को अलग अलग कैटेगरी में कुल 11 पुरस्कार मिले हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसका ऐलान किया है। स्मार्ट मध्य प्रदेश फिर बाजी मारकर ये बता दिया है कि एमपी का डंका बजता रहेगा, लेकिन एमपी में बात इंदौर की होती है तो फिर बार बार डंका बजता है, क्योंकि इंदौर नंबर 1 है। हम पहले बात करें स्वच्छता मिशन की, जिसमें 5 बार अवार्ड जीता, और उसके बाद फिर हमने देखा कि जब महाअभियान चला तो उसमें भी इंदौर नंबर 1 बन गया, और अब तो इंदौर इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में भी 2020 में एमपी का डंका बजा है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और परिणामों को यदि देखें तो फिर ये साफ नजर आ रहा है कि हमने किस तरह काम किया है। मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान भोपाल को मिला। अलग अलग कैटेगरी में मिले कुल 11 अवार्ड, जिनका हम जिक्र कर रहे थे, अलग अलग शहरों को मिले हैं। लेकिन जैसे ही ये पुरस्कार मिले हैं तो स्वाभाविक तौर पर सबसे बड़ी खुशी प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को होगी, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही सरकार आगे बढ़ रही है। और जब बात विपक्ष कुछ और करता है और इस तरह पुरस्कार मिलते हैं तो संबल भी मिलता है, ऊर्जा भी मिलती है और आगे बढ़ने की चुनौती भी मिलती है। तो क्या कहा शिवराज सिंह चौहान साहब ने, और साथ ही भूपेंद्र सिंह नगरीय आवास मंत्री ने, सुन लेते हैं। लगातार विकास की दृष्टि से बेहतर परफॉर्मेंस जारी है। भारत सरकार के इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट में कुल मिला के 20 में से 11 पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिले हैं। ये अलग अलग श्रेणियों के पुरस्कार थे। स्टेट अवार्ड में मध्य प्रदेश को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सिटी अवार्ड में इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबलपुर तीसरे स्थान पर है। राउंड 3 सिटी अवार्ड में सागर दूसरे नंबर पे है। ओवरऑल विनर में इंदौर प्रथम स्थान पर है। फिर अर्बन एनवायरनमेंट थीम में भोपाल को क्लीन एनर्जी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो कुल मिला के मध्य प्रदेश ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, और इंदौर को पहले नंबर पे रहने की आदत हो गई है, इसलिए इंदौर नगर ने भी कई पुरस्कार जीते हैं। मैं प्रदेशवासियों को, संबंधित विभाग को, सारे नगर निगम को, निकायों को, इंदौर को भी अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देश की 100 स्मार्ट सिटी हैं, उनकी रैंकिंग की कल घोषणा हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय हरदीप पुरी जी ने की है, और इसमें मध्य प्रदेश के हमारे 5 शहर अलग अलग श्रेणियों में 100 स्मार्ट सिटी में स्थान पाया है, और देश की नंबर 1 स्मार्ट सिटी में इंदौर को पुरस्कार मिला है। बाकी मध्य प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी में से 5 को पुरस्कार मिला है। सागर को भी जो तीसरे राउंड की रैंकिंग है उसमें देश में दूसरा स्थान मिला है। तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो काम हम लोगों ने स्मार्ट सिटी में किया है, उसी का परिणाम है कि देश की 100 स्मार्ट सिटी में से मध्य प्रदेश को द्वितीय स्थान ओवरऑल मिला है। इसके लिए हम प्रदेश की जनता को बधाई देते हैं, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं।
चलिए, तो ये थे भूपेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय एवं आवास मंत्री है और आपका ही विभाग है जिसमें पुरस्कार मिले हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी वही बात कही है। चलिए, तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथ हमारे आउटपुट हेड आकाश जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद है। साथ ही इंदौर से भरत रहेंगे। पहले आकाश से बात कर लेते हैं। आकाश, ये जो पुरस्कार वितरण हुआ है, 11 अवार्ड मध्य प्रदेश ने जीते हैं, बड़ी उपलब्धि अपने आप में। और इंदौर तो खैर, हमेशा इंदौर की बात तो मैं भरत से कर ही लूंगा, लेकिन सवाल यही है कि कैसे, मतलब किस तरह ये जो कैटेगरी बनाई गई थी और किस तरह इसमें घोषित किए गए इनाम। जी बिल्कुल, जिस तरीके से स्मार्ट इंडिया कॉन्टेस्ट रखा गया था और ये जो पुरस्कार है ये 2020 का मनोज जी पुरस्कार है, जिसकी घोषणा जो है कल की गई है। अगर हम मुख्य रूप से देखें तो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश को जो है 20 में से 11 अवार्ड जो है मध्य प्रदेश ने अपने नाम किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ओवरऑल की अगर हम स्टेट की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। लेकिन अगर हम बात करें अवार्ड्स की, अलग अलग स्मार्ट सिटीज को लेकर जो अवार्ड्स दिए गए हैं, इसमें जो है एक बार फिर से मध्य प्रदेश की जो व्यवसायिक राजधानी के नाम से मशहूर इंदौर है, इसको जो है एक बार फिर से जो है इसमें अव्वल स्थान पर इंदौर आया है। इसके अलावा अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो भोपाल भी नवाचार के मामले में, क्योंकि भोपाल का जो वोट क्लब है यहाँ पर सोलर एनर्जी को लेकर नवाचार किया गया था। और जो वीआईपी का पुल है यहाँ पर विशेष तरीके से जो है वीआईपी पुल पर जो है सोलर एनर्जी के लिए पैनल्स लगाए गए थे, इलेक्ट्रिक पैनल, जिनके माध्यम से सौर ऊर्जा को जो है इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील किया जाता। तो इसके लिए जो है क्लीन एनर्जी के लिए भोपाल को जो है चेन्नई के साथ पहला स्थान मिला है। तो कहीं ना कहीं कई मायनों में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की ये एक तरीके से ऐतिहासिक इसको जीत हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्मार्ट इंडिया बनाने की बात हो रही है और ऐसे में स्मार्ट स्टेट मध्य प्रदेश बनकर उभरा है, तो निश्चित रूप से इसका जो है राष्ट्रीय पटल और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक अच्छा खासा असर होगा। और आने वाले दिनों में जो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट है वो भी इसके माध्यम से बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो मध्य प्रदेश की गुडविल है, साख है, उसमें तेजी के साथ इजाफा हुआ है। जी मनोज, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जब स्वाभाविक तौर पर किसी शहर का नंबर 1 स्थान आता है, अलग अलग कैटेगरी में उसको अवार्ड मिलते हैं, तो फिर नजरें अन्य कंपनियों की भी इन शहरों पर होती है और उससे रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। मेरे साथ इस समय भरत जुड़े हैं। क्या भरत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसे ही ये पुरस्कार मिला है इंदौर को, आप देखिए सर्वाधिक पुरस्कार इंदौर ने जीते हैं और पूरे देश भर में भी स्थान बना है इंदौर का, लेकिन सवाल यही है कि ये कैसे संभव हो पाया। वैसे भी वहां के लोग बड़े सहयोगी है, जब कभी बात आती है नंबर 1 बनने की तो एक एक व्यक्ति साथ जुड़ जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, साफ तौर से जितना सहयोग यहाँ पर जनता का मिला है, चाहे वो स्वच्छता में नंबर 1 को हो या फिर अभी महावैक्सीनेशन में हाल ही में देखा गया है कि जिस तरह से लोगों की जागरूकता दिखी, लेकिन सबसे अहम अगर हम बात करें जो प्रशासनिक हमारा अमला है, चाहे नगर निगम का हो या फिर अन्य विभाग हो, ये तमाम अमला भी लगातार जो है शहर के प्रति जिस तरह से अपनी भूमिका निभाता है, जिस तरह से सेवा भाव से काम करते नजर आते हैं, और पूरा हमने कोविड काल भी देखा। लेकिन अगर हम बात करें 56 का जो स्वरूप बदला हुआ, आपने भी देखा होगा कि किस तरह से 56 को बदला गया, जहां पर हम अगर गैस लाइन की अगर बात कर ले या ड्रेनेज लाइन की बात कर ले तो उन्हें अंडरग्राउंड बनाया गया है। 56 को एक नया स्वरूप दिया गया है, नो व्हीकल जोन के रूप में 56 को उभारा गया। और क्योंकि 56 जो व्यंजनों का लुत्फ उठाने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, और मध्य प्रदेश के अलावा अगर हम बात करें तो अन्य राज्यों और कई देशों तक अब 56 का नाम मशहूर है, क्योंकि यहाँ के व्यंजनों का लाभ उठाने के लिए जहां पर सेलिब्रिटी से लेकर जनप्रतिनिधि और कई विदेशी मेहमान भी हमने यहाँ पर देखे गए हैं। 56 का रूप बदला गया। इंदौर की अगर स्मार्ट सिटी की अगर हम बात की जाए, स्मार्ट सिटी का जो कंट्रोल रूम और प्रोजेक्ट की जिस तरह की तैयारी की गई, लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो भी इस पूरे 6 साल के कार्यकाल में पदस्थ रहे, उन्होंने अपनी अपनी एक सराहनीय भूमिका निभाई है। खासतौर पर जमीनी स्तरों पर जाकर के लगातार जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम किया गया है, चाहे वो कलेक्टर तत्कालीन अभिमन्यु सिंह हो या फिर इससे पूर्व में जो रहे प्रशासनिक अधिकारी हो, तमाम, या नगर निगम की हम बात कर ले, प्रतिभा पाल की भी एक भूमिका सामने निकल के आ रही है जमीनी स्तर पर, क्योंकि अभी जो नाला टेपिंग का काम लगातार किया जा रहा है, उसमें भी हमने देखा कि जमीनी स्तर पर आला अधिकारी लगातार जो है निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं। तो ये इंदौर की भी एक भूमिका शहरवासियों की है, जो जन प्रतिनिधियों के साथ लगातार बैठकें कर, लगातार बातचीत कर, जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं, किस तरह से इनका इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, कहाँ बदलाव करना है। जीर्णोद्धार की अगर हम बात करें तो मंदिरों की आप देख लीजिए कि लगातार इंदौर में राजवाड़ा
के अलावा गोपाल मंदिर है, खजराना मंदिर के अगर बात की जाए, रंजीत हनुमान मंदिर की बात की जाए, ऐसे कई हमारी जो है धरोतल पुरानी पुर्तकालीन मंदिर हमारे पास है। राजवाड़ा का ऐसे ऐतिहासिक छतरियां हैं हमारे वहां पर जिनका जीर्णोद्धार किया गया है। तो लगातार इस तरह के एक्टिविटीज और जो काम है उनको पूरा करने के बाद में स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट था पूरा, चाहे वो सड़कों का चौड़ीकरण हो या फिर औद्योगिक क्षेत्र में काम करना, तो तमाम ये बड़े काम थे जो इंदौर में देखने को मिले और आज उन्हीं की सराहना कर इन्हें जो है देखा गया है कि जिस तरह से 6 साल स्मार्ट सिटी को पूरा होने के बाद जिस अवार्ड की घोषणा की गई है वो इंदौर सर्वाधिक, और इंदौर को आदत सी है। अब ये वाकई ये कहा जाता है जिस तरह का कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इंदौर को आदत सी हो गई, क्योंकि उनके सपनों का शहर है। उनके प्रति जनता का जिस तरह से भाव है और जनप्रतिनिधियों के साथ जो जनता का समावेश और सहयोग हमेशा मिलता है, वो एक कारण रहा है जो इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 बना पाया। वो एक कारण रहा जहां महा वैक्सीनेशन में इंदौर नंबर 1 बना, और इसी के तहत स्मार्ट सिटी में भी अब इंदौर को सर्वाधिक अलग। चलिए भारत, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। इस वक्त 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। गोविंद मालू जी हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और कांग्रेस के सीनियर लीडर के मिश्रा। इत्तेफाकन दोनों ही इंदौर के हैं और बात हम पूरे मध्य प्रदेश की करेंगे, लेकिन नेता दोनों मध्य प्रदेश स्तर की राजनीति करते हैं। गोविंद मालू जी क्या कहेंगे? एक बार फिर इंदौर ने नंबर 1 स्थान पाया है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो खैर ओवरऑल देखें तो दूसरा स्थान है, पर इंदौर की जब बात आती है तो 11 में से 6 अवार्ड इंदौर को मिले। देखिए, एक कार्य संस्कृति इंदौर में डेवलप की है, जन भागीदारी के साथ विकास का और जागरूकता। इसमें मीडिया की भूमिका की भी सराहना करूंगा कि वो हर मौके पर, चाहे वो मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट हो या सीवरेज का प्रोजेक्ट हो या पानी की निकासी के दूसरे कई सारे प्रोजेक्ट्स हों, उनकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं रोज उस बारे में अपने समाचार पत्रों में और अपने चैनल्स में। यदि वहाँ कोई कुछ नेग्लिजेंस, असावधानी वापरी जा रही है, लापरवाही की जा रही है, तो उस और भी ध्यान आकर्षित करते हैं। इसलिए हमारा जो अमला है वो सजग रहता है और सतर्क भी रहता है। इसके अलावा वो इस बात के लिए हमेशा तैयार रहता है कि कहीं कहीं हमारे बदनामी ना हो जाए, हम पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह न लग जाए, या हमारे बारे में कहीं कोई ये ऐसी विपरीत या विरोधी बात ना प्रकाशित हो जाए या प्रवाहित ना हो जाए, जिससे हमारे कैरियर पर भी और हमारे काम पर भी प्रश्न खड़े हों। इसलिए भी ये जागरूकता जरूरी होती है। विजिलेंस, हमें सर्विलांस पर लोग रहते हैं, और जैसे अभी स्टॉर्म वाटर लाइन की बात आई कि इतने सारे लगे, जो नाला ट्रैपिंग की बात आई, तब भी कई जगह पर ठेकेदारों ने जो गड़बड़ की उस ओर भी ध्यान इंगित किया, तो कमिश्नर ने और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अभी क्योंकि महापौर नहीं है इसलिए संभागायुक्त ही एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए, क्योंकि काम यदि ठेकेदारों को दिया जाता है और वो कोई गड़बड़ करते हैं या कोई उसमें असावधानी वापरते हैं या उसमें कोई कुछ कमी छोड़ देते हैं, तो उस पर हमारा अमला तुरंत चुस्ती के साथ और फुर्ती के साथ उसको ठीक करने में लगा रहता है जी। तो ये जो एफिकेसी है वो शहर के मिजाज की एफिकेसी है। ये प्रभावत्मकता जो है वो हमारे मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, चाहे किसी भी दल का जी, वो पहले शहर को देखता है। हमारे शहर की ये विशेषता है। चलिए सर, बिल्कुल आप तो ठीक कह रहे हैं। और जब लोग किसी अभियान को अपने आप से बना ले कि मुझे इस अभियान में जुड़ जाना है, और जब सब लोग जुड़ जाते हैं तो ऑलरेडी नंबर 1 हम हो जाते हैं। के मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हैं, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। के मिश्रा जी, इंदौर, भोपाल ने और बल्कि मध्य प्रदेश ने करीब 11 अवार्ड जीते हैं। इन पुरस्कारों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मनोज जी, देखिएगा, इंदौर और भोपाल दोनों ही निज कार्यस्थली है और दोनों के स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों को मैंने मेरी रुचि के अनुसार देखा भी है, और मैं बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूँ कि आपकी आवाज दोनों ही शहर जी हाँ जी, ये दोनों ही शहर विकास और प्रगति के आयामों में खरे उतरे हैं। और उसके लिए मैं स्पष्टता कहना चाहूंगा कि जहां प्रदेश के या किसी भी शहर के विकास की अवधारणा का प्रश्न आता हो, वहां कहीं भी राजनीतिक दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। और इन दोनों ही जगहों पर मैंने जो पाया है, क्योंकि दोनों ही जगह मेरा नितांत और निजी संपर्क है सभी पार्टी के नेताओं से,
विकास पर सब एक है कि हमारे शहर का या प्रदेश का विकास होना चाहिए। और यही कारण रहा कि यदि राजनेता सजग होंगे, वहां के नागरिक सजग होंगे, तो ब्यूरोक्रेसी जो कुछ दिनों के लिए उन शहरों में आती है, वो निश्चित तौर पर अपनी उपयोगिता साबित करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे मालूम रहता है कि यहाँ की लीडरशिप सजग है, नागरिक यहाँ के मदद करने वाले हैं, और यहाँ का मीडिया अच्छे बुरे को लेकर, जैसा भाई गोविंद जी ने कहा है, मैं उनकी बात से अक्षरशः सहमत हूँ। इंदौर का जहां तक ताल्लुक है, मनोज जी, आप भी इंदौर में रहे, आपने बड़ा इंदौर को नजदीक से देखा है जी कि ये वही इंदौर है जहां लेफ्ट टर्न चौराहों को लेकर एक साधारण से चाय के ठेले वाले से लेकर उद्योगपतियों ने मदद की है। अपनी बेशकीमती जमीनें लेफ्ट टर्न को सौंपी है। धार्मिक स्थल जो 300-400 साल पुराने थे, उन धार्मिक स्थलों के लिए भी हर समुदाय के लोगों ने, चाहे वो गुरुद्वारे की जमीन जा रही हो, मस्जिद की जा रही हो, मंदिर की जा रही हो, सबने अपने अपने पूर्वाग्रह और राजनीतिक हस्तक्षेप न करते हुए शहर के विकास में सहयोग दिया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जब विकास और प्रगति की अवधारणा को लेकर चर्चा हो, तो हमें वो मतेक सारे भूल जाना चाहिए जो हम चुनावों के दौरान करते हैं। और मैं ऐसा यह भी मानता हूं कि इन दोनों बड़े शहरों की प्रगति में एक राजनैतिक आधार भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रहा। अन्यथा हर जगह लोग टांग अड़ाने वाले होते हैं, और उसके लिए एक परिपक्व लीडरशिप जिम्मेदार होती है किसी भी शहर के विकास के लिए। चलिए, आपने बड़ी सुंदर बात कही है और मैं समझ रहा हूं, इसीलिए मैंने भी कोई राजनीतिक आपसे सवाल नहीं पूछा था, इसीलिए कहा कि आप प्रतिक्रिया दीजिए। प्रकाश हिंदुस्तानी जी मेरे साथ जुड़े हैं। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। कल जो पुरस्कारों की घोषणा हुई है, तो मध्य प्रदेश के लिए खुशखबरी है, लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी इंदौर के लिए है। तो क्या इंदौर के लोगों ने इस बात को आत्मसात कर लिया है कि हमें नंबर 1 ही रहना है? जी हाँ मनोज जी, आप देख चुके हैं कि इंदौर हर मामले में नंबर 1 रहने के लिए उद्यत रहता है। और जैसा कि के मिश्रा जी भी बता रहे थे, इंदौर का नेतृत्व, चाहे वो प्रशासकीय नेतृत्व हो, चाहे राजनीतिक नेतृत्व हो, सामाजिक नेतृत्व हो, उसमें आगे रहता है। लेकिन अभी भी नीतिगत मामलों में कई जगह ऐसी है जहां इंदौर पिछड़ता नजर आ रहा है, और भोपाल उससे आगे है। इंदौर के लोगों को ये बात रास नहीं आ रही है। जैसे कि मेट्रो रेल की परियोजना में इंदौर चल रहा है, ऐसे ही BRTS का जो उपयोग इंदौर में हो रहा है, वो उससे बेहतर उपयोग हो सकता है। लेकिन अभी भी इंदौर नंबर 1 है, ये राहत भरी बात है। लेकिन इंदौर के लोग इससे संतुष्ट होने वाले लोग ये कि बहुत हो गया, अभी हमेशा इंदौर का नंबर 1 ही देखना चाहते हैं। और देखिए, कोई भी शहर कोई वहाँ के ओवरब्रिज से, बिल्डिंग से, हाईवे से नहीं बनता। शहर बनता वहाँ के लोगों से, और लोग अगर दमदार हैं, लोगों में अगर इच्छा शक्ति है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता आगे आने से। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आकाश, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि जिस तरह नंबर 1 का अवार्ड मध्य प्रदेश को मिला, और अलग अलग जिन सिटीज की हम बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट जो हुआ है, लेकिन सवाल ये भी है, क्या इससे आने वाले दिनों में भोपाल में सरकार और क्या कुछ नए कदम उठाने वाली है? निश्चित रूप से विकास का एक नया पैमाना मनोज जी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इंदौर की अगर हम बात करें, अलग अलग कैटेगरीज में इंदौर ने जो है 7 अवार्ड जीते हैं। इसके अलावा अगर हम सागर की बात करें, तो जो स्मार्ट सिटी का राउंड 3 था, उसमें सागर को दूसरा स्थान मिला है। तो सागर को अगर हम पहले की तुलना में देखें, आज से 5 साल या 10 साल पहले, तो सागर में वो विकास की जो है अवधारणा उस समय रखी जा रही थी, और 5 साल बाद वहां पर विकास दिखने लगा है। तो कहीं ना कहीं कोशिश यही है सरकार की कि एक प्रतिस्पर्धा क्रिएट करके राज्यों का विकास किया जाए और वहां के शहरों का विकास किया जाए। और उसी कड़ी में जो है ये कॉन्टेस्ट रखा गया था, जिसमें मध्य प्रदेश को 20 में से 11 अवार्ड मिले। निश्चित रूप से आगामी दिनों में कई नवाचार भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर हम भोपाल की ही बात करें, भोपाल को नवाचार के लिए ही जो है पहला स्थान मिला है क्लीन एनर्जी के लिए। क्योंकि जिस तरीके से भोपाल के बड़े तालाब के किनारे जिस तरीके से जो VIP पुल बनाया गया है, वो अपने आप में एक खूबसूरत पुल है, और उस पुल का उपयोग जो है ग्रीन एनर्जी के रूप में करना एक नवाचार था। और यही कारण है कि यहाँ पर पहला स्थान चेन्नई के साथ जरूर यहाँ पर भोपाल को समझौता करना पड़ा, लेकिन दोनों ही शहरों को यहाँ पर प्रथम स्थान मिला है। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में इस कॉन्टेस्ट के परिणामों के बाद एक अच्छी प्रतिस्पर्धा और देखने को मिलेगी, क्योंकि 2021 का भी अब जो है जल्दी जो है सर्वेक्षण शुरू हो जाएगा। तो निश्चित रूप से अब नया विकास भी देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं इससे जो है मध्य प्रदेश के शहरों में तेज गति से विकास हो और जनता का सहयोग भी उसमें
मिलने लगेगा। जी मनोज। गोविंद मालू जी, क्या ये देखा जाए कि आने वाले वर्षों में एक नए तरह की प्रतिस्पर्धा देखने को मिली, शहर अपने आप से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे, और ये बड़ी बात होती है विकास की रफ्तार को जब बढ़ाना है तो लोग खुद प्रतिस्पर्धा के लिए आगे आ जाए। देखिए, लोग स्पर्धा इस बात की रहती है कि इंदौर में तो सबसे बड़ी बात यह है कि जागरूक कैसे रहा जाए, और जागरूकता में हम कोई भय नहीं, हमारे मन में कोई तरह का भय ना हो। क्योंकि अक्सर क्या होता है, नगर निगम से सबके काम पड़ते हैं, प्रशासन से पड़ते हैं, तो उनको लगता है कि कहीं हमने कहीं विरोध किया या हमने कहीं कोई सलाह दी या हमने कहीं की, तो अधिकारियों का जो ईगो है वो हर्ट होगा और वो फिर कहीं ना कहीं हमसे बदला निकालेंगे। ये बात होती ही है अधिकारियों में बदला निकालने की। लेकिन मैं इंदौर के नागरिकों की कुछ को छोड़ दे तो तारीफ करूंगा कि वो इन बातों की परवाह नहीं करते और अपनी बात को बेबाकी से कहते हैं। देखिए, कई सारे अधिकारी आते हैं जाते हैं, उस शहर कैसा है, उसका मिजाज क्या है, उस आधार पर वो काम करते हैं, क्योंकि वो आएंगे 3 साल बाद चले जाएंगे। शहर हमारा है और इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे वो नागरिक हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो, उनसे मेरा विनम्र आग्रह है कि बगैर पूर्वाग्रह के और बेबाकी के साथ यदि कहीं कोई कोताही बरत रहा है, कहीं कोई असावधानी बरत रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसको ध्यान में लाया जाना चाहिए और अन्य नागरिकों को भी जागरूक करना चाहिए कि इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत होना चाहिए। चाहे वो ये जो रोड प्रोजेक्ट चल रहे हों, चाहे वो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हों, क्योंकि अधिकार सारी 5 उंगली बराबर नहीं होती, तंत्र में भी कुछ लोग गड़बड़ करते हैं। लेकिन हमको नजर रखना पड़ेगी, ये नागरिकों का जो कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य विजिलेंस, और हमें सर्विलांस पर इनको रखना पड़ेगा। तब हम जो हमारे सरकार का, कोई भी सरकार हो, सरकार तो अमूर्त किसी दल की नहीं, सरकार सरकार होती है, मध्य प्रदेश की सरकार हो, भारत की सरकार हो, जो सरकार की योजनाएं वो तब फलीभूत होंगी और उसका जनता को फायदा अंतिम रूप से तब मिलेगा जब हम जागरूक होंगे। नहीं तो जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं के मिश्रा जी। सवाल यही है कि राजनीति की बात खैर नहीं करना चाहता मैं, लेकिन हम देखते हैं कई जगह राजनीति हावी हो जाती है। पर जैसे आप दोनों जुड़े हुए मेरे साथ और दोनों इंदौर के ही हैं, और यही इंदौर की खूबसूरती है कि जब बात विकास की होती है तो एक साथ सब लोग मिल जाते हैं। तो क्या मध्य प्रदेश में भी ये हो सकता है? देखिए, हुआ है मनोज जी। मैं उसके 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि जब बाबूलाल गौर साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिपिंग मेरे पास भोपाल में रखी हुई है अपनी फाइल में जी, उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी एमपी हाउस में, और वहां उन्होंने कहा था कि मैं मध्य प्रदेश की यदि प्रगति कर पा रहा हूं तो मुझे यूपीए सरकार का पूरी मदद मिल रही है, जिसमें मध्य प्रदेश से माननीय अर्जुन सिंह जी, कमलनाथ जी, सुरेश पचौरी जी का उन्होंने नाम उद्धृत किया था कि मुझे इन तीनों के विभागों से बहुत अच्छी मदद मिल रही है। और आपको ध्यान होगा कि जब कमलनाथ जी नागरिक उड्डयन परिवहन मंत्री होते थे तो मध्य प्रदेश को उन्होंने अपने विभागों से खूब पैसा दिया है। तो बाबूलाल गौर साहब ने बतौर मुख्यमंत्री उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे तीनों केंद्रीय मंत्रियों की जो तत्कालीन थे उनका नाम लेकर प्रशंसा की थी। और अभी 6 माह 7 माह पहले प्रकाश जावड़ेकर जी आए थे, जब इंदौर के प्रगति और विकास को लेकर उनसे किसी पत्रकार मित्र ने प्रश्न किया था तो उन्होंने सीधी तौर पर यहाँ की लीडरशिप को तारीफ की थी कि यहाँ पक्ष और विपक्ष इस शहर के विकास के लिए दोनों मिलकर काम करते हैं। और जब सज्जन सिंह वर्मा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तब उन्होंने भी दिल्ली गडकरी साहब से फ्लाईओवर ब्रिज के लिए सैंक्शन करवा के आए थे। तो उन्होंने अभी भी कहा मंत्री हटने के बाद कि गडकरी साहब का इंदौर की विकास में योगदान है। तो यदि लीडरशिप परिपक्व होगी, अपने शहर और प्रदेश के प्रति प्रतिबद्ध होगी, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि उस प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध होगी कभी भी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, और समय इजाजत अब नहीं दे रहा है इस चर्चा को आगे बढ़ाने का, लेकिन चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है और हम सबके लिए एक खुशखबरी भी है, चेहरे पर मुस्कान है। और हमें लगता है जब हमारे शहर स्मार्ट दिखने लगेंगे, स्मार्ट कहलाने लगेंगे, तो फिर अपने आप लोग तो स्मार्ट हो ही जाते हैं, और लोग स्मार्ट है जब ही तो शहर स्मार्ट है। बात इंदौर की करिए या भोपाल की या मध्य प्रदेश की अन्य जिलों की, पर एक नई पहल छिड़ी है, एक नई
प्रतिस्पर्धा छिड़ी है कि हमारा शहर कैसे नंबर 1 हो, कितने ज्यादा से ज्यादा हम पुरस्कार जीते। यही सरकार है कि आप किस मोड़ पर किस तरफ ले जाना चाहते, जनता को कैसे जोड़ना चाहते। और जब जनता सीधे अलग अलग कार्यों से जुड़ने लगे या उन विकास कार्यों से जुड़ने लगे जिसके कारण प्रदेश का या देश का विकास होना है, तो अपने आप ही सब कुछ नंबर 1 हो जाता है। तो बधाई इंदौर के लोगों को, बधाई मध्य प्रदेश के लोगों को, और बधाई हम सबको, उसमें हम भी शामिल हैं। पर प्रयास यही रहना चाहिए कि एक भी पुरस्कार कहीं और ना जाए, मध्य प्रदेश को मिलते रहें। स्मार्ट मध्य प्रदेश। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 में।